हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस उत्तरा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पीजीटी से रिलेटेड एक पीजीटी के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर द चार्ल्स लैम्ब के कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जो कि आने वाली पीजीटी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्वेश्चंस आपको करा देने चाहिए। और ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो 2001 से लेकर 2016 तक के एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं अबाउट चार्ल्स लैम्ब। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक रैपिड फायर की तरह मैं इनको आपके सामने कराने जा रही हूँ। आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और इन्हें शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कराने जा रही हूँ द वेरी प्रोमिनेंट राइटर चार्ल्स लैम्ब। ओके, इनका जो अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं फ्रेंड्स, इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये है आपका 17, क्योंकि कई बार टाइम पीरियड ही पूछा जाता है, 1775 टू 1833। ओके, 1832 ये चार्ल्स लैम्ब का टाइम पीरियड रहा है। चलिए अगर बात करते हैं इनके जन्म की बात कर लेते हैं। चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन 10 Feb 1775। इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था 10 फरवरी 1775 को। बात करते हैं इनके फादर की। हिज फादर जॉन लैम्ब वॉज अ क्लर्क एंड हिज मदर वॉज एलिजाबेथ फील्ड। इनके जो फादर थे जॉन लैम्ब, ओके, इनके फादर का नाम क्या नाम था, जॉन लैम्ब, और इनकी जो माता थी उनका नाम था एलिजाबेथ फील्ड। ओके, इनके फादर क्या थे, ये एक क्लर्क थे। ओके, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जानते हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में कि ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन बॉर्न टू जॉन एंड एलिजाबेथ। जैसे कि आपको बताया भी, जॉन लैम्ब इनके फादर का नाम है, आप याद रखेंगे, कई बार मदर और फादर का नाम भी पूछ लिया जाता है। और एलिजाबेथ इनकी माता का नाम था। और इनकी 7 संतानों में ये सबसे छोटे थे चार्ल्स लैम्ब। ओके, कई बार इनका सीरियल पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर की संतान है, इस तरीके से। और बात करें अगर इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने एजुकेशन ली है क्रिस्ट हॉस्पिटल क्रिस्ट हॉस्पिटल से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। वहाँ पर ही इन्होंने फ्रेंडशिप हुई इनकी किसकी, एस टी कॉलरिज से। एस टी कॉलरिज को इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, आप ध्यान देंगे। और अगर बात करें 1796 की, जो इनकी सिस्टर थी मैरी, ओके, मैरी लैम्ब, और उनको जो जाना जाता है, जो एक बर्निंग फैक्ट है इसके बारे में कि मैरी किल्ड हर मदर इन स्टेट ऑफ मैडनेस, क्योंकि इनकी सिस्टर की जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने मैडनेस में अपनी मदर को मार भी दिया था, है ना, मदर की हत्या की थी इनकी सिस्टर ने, मैरी लैम्ब ने, क्योंकि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं थी, उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। ओके, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, द सीडोनेम एलिया वॉज टेकन फ्रॉम सरनेम एज अ फॉलो इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस। कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लैम्ब के बारे में कि जो इनका पेन नेम इन्होंने एलिया लिया है ना, ऐसे ऑफ एलिया आप देखते हो इनका, तो ये जो सरनेम है इन्हें कहाँ से मिला, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनके एक फेलो इटालियन क्लर्क थे इनके साउथ सी हाउस में, वहाँ से इन्होंने नाम लिया है। ओके, अब बात करें इनकी डेथ की। इनकी डेथ हुई थी 1833 को एडमोंटन। ओके, एडमोंटन, आप ध्यान देंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट चार्ल्स लैम्ब के बारे में जो आपको जानने ही ज़रूरी थे। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगती है या आप चाहते हैं कि मैं इनकी जो वर्क्स हैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी कर सकती हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि अगर आपको इनके वर्क्स की डिटेल भी जाननी है, वो लिखकर मुझे बताना आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु इज़ द पोएट दैट हैज़ लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की, चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम, वो किस पेन नेम के अंदर लिखते थे। सो करेक्ट आंसर इज हियर एलिया। ओके, एसेज ऑफ एलिया, आप इनका एक फेमस वर्क है, आप वो जानते भी होंगे। तो केवल मैं आपको जो सही आंसर है वही बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ओके,
ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हु रोट द लास्ट एसेज ऑफ इलिया इन 1833। हु रोट द लास्ट एसेज ऑफ इलिया किसने लिखा? तो ये लिखा था फ्रेंड चार्ल्स लैम ने। ओके, नो डाउट अबाउट दिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द एसे ऑन करेक्टर एंड जीनियस ऑफ होगार्थ, है ना। ऑन करेक्टर एंड जीनियस ऑफ होगार्थ नाम का ये वर्क किसका है? ये आपका अनडाउटेडली, क्योंकि हम चार्ल्स लैम की बात करें तो ये चार्ल्स लैम का वर्क है, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ही हैज़ गिवन अस द बेस्ट पिक्चर ऑफ लैंडो, हुड, क्लर्क एंड मैनी मोर इंटरप्रेटिंग राइटर्स ऑफ हिज एज की उनकी वर्क में हमें पिक्चर देखने को मिलती है ना, किस किस की? लैंडो, हुड, क्लर्क, है ना, एंड मैनी अदर इंटरप्रेटिव राइटर्स की। तो ये किसका है स्टेटमेंट? नो डाउट अबाउट दिस, चार्ल्स लैम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चार्ल्स लैम बिलोंग टू द, वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लैम डिड नॉट मैरी बिकॉज, उन्होंने शादी नहीं की, क्यों नहीं की थी उन्होंने शादी? सो करेक्ट आंसर इज हियर बी, ही हैड टू मेंटेन हिज मैरिड सिस्टर। मैंने अभी आपको बताया कि उनकी जो सिस्टर थी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने अपनी मदर की भी हत्या कर दी थी, मदर को भी मार दिया था, जान से मारा था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और चार्ल्स लैम ने क्यों शादी नहीं की? बिकॉज ही हैड टू मेंटेन हिज मैरिड सिस्टर, उन्हें अपनी उस पागल बहन को, पागल कहना देखिए यहाँ ठीक नहीं रहेगा, अपनी उस सिस्टर की यानी कि मैरी मैड को के नाम से भी बोला जाता है, उसको उन्हें मेंटेन करना पड़ता था। देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इट इज़ सैड दैट लैम स्माइल विद वन आई एंड वेप्ट विद अदर, है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आप, कि ये कहा जाता है लैम्स के बारे में कि वो एक आंख से तो रोते थे और दूसरी बात एक आंख से तो स्माइल करते थे और दूसरी आंख से वो रोते थे, है ना। और इसका मतलब क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो करेक्ट आंसर हियर सी, दैट देयर वाज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पथोस इन हिज एसे, क्योंकि हम उनके एसे में भी हमें क्या देखने को मिलता है? मिक्सचर देखने को मिलता है फ्रेंड, किसका? ह्यूमर का भी और पैथोस का भी, है ना। हमें उनके एशेज में हास्य भी देखने को मिलता है और पैथोस यानी करुणा भी देखने को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु कॉल्स लैम वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स, हु कॉल्स लैम, लैम को किसने कहा था? वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर, है ना। इंग्लिश ऑथर में सबसे ज़्यादा बिलव्ड ये कहा था। ये करेक्ट आंसर है W.H. हडसन। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिनको मैंने एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिया हुआ है। ये मेरे वहीं के नोट्स हैं, मैं जो आपको करा रही हूँ। और आज मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, इसलिए मैं करा नहीं पाई, क्योंकि मुझे हाई फीवर है और इसलिए मेरी वॉइस भी थोड़ा लो है, उसको आप मेंटेन करेंगे। ओके, थोड़ा माइंड नहीं करेंगे कि आवाज़ मेरी ऐसी क्यों निकल रही है, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की कि मैं एटलीस्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ और कुछ क्वेश्चन आपको चार्ल्स लैम पर दूँ। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज़ लैम्स जॉन वुडविल, है ना। ये जो वर्क है इनका चार्ल्स लैम का, जॉन वुडविल। ओके, ये क्या है? ये ट्रेजिक प्ले है या कॉमिक प्ले है, सटारिकल प्ले है या फेरी प्ले है चिल्ड्रन के लिए? तो ये करेक्ट आंसर है अ ट्रेजिक प्ले, ये बच्चों के लिए जॉन वुडविल क्या है? एक ट्रेजिक प्ले है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ डिड लैम्स मदर डाई, कि उनकी माँ की जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई? शी कमिटेड सुसाइड, शी वॉज किल्ड बाय लैम्स सिस्टर। ये करेक्ट आंसर है, मैंने आपको बार बार बताया भी है कि उनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने ही अपनी माँ को मारा था। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ उसको। ओके, लैम स्टार्टेड हिज कैरियर एज, लैम ने जो अपना कैरियर की स्टार्टिंग थी वो कैसे की थी? ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपको सही आंसर ही बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी अपने करियर की वो की थी। यू करेक्ट आंसर है अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस, अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस। और इनके एक साथी थे, क्लर्क थे वो भी, जिन्होंने इन्हें नाम दिया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि
एलिया जो इनका सरनेम है, इनके जो एक फ्रेंड थे, क्लर्क थे, वो भी इनके साथ उनसे ही इन्होंने ये नाम लिया था। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चार्ल्स लैम्ब रोट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, उन्होंने कौन से प्ले लिखे इनमें से? क्वीन मैम, द गुड नेचर मैन, जॉन वुडविल, जॉन ऑफ आर्क, तो मैंने अभी पीछे भी बात हुई थी जॉन वुडविल की। ओके, जॉन वुडविल इनका वर्क है, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम्ब इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, है ना, इनका जो ऐसे कौन से ऐसे जिनमें हमें इनका ऑटोबायोग्राफिकल पुट देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके पहले तो आपसे नोट डाउन करेंगे। योर करेक्ट आंसर है बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन इंपॉर्टेंट है इनका ये ऐसे, और इसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के भी जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आप देखो वेरी मोस्ट बोलूँगी मैं, इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। ये कौन कहता है वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी, कि ना तो हम एलिस के बच्चे हैं ना तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन, हम तो बच्चे ही नहीं। कौन बोलता है फ्रेंड्स? सो करेक्ट आंसर हियर ड्रीम चिल्ड्रन, ये एमए में लगा हुआ है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, है ना, क्लासेस में एमए के अंदर। तो ये ड्रीम चिल्ड्रन की फेमस लाइन है, ये आप नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हु कॉल्ड लैम्ब जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, नोट डाउन करेंगे। तो चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने बोला है? तो ये बोला है फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज ने, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एस.टी. कॉलरिज इनके वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड रहे हैं। एस.टी. कॉलरिज से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तो ये लाइन जब भी इस तरीके का पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में देखने को मिले तो आप बिना हिचक के टिक लगाएंगे एस.टी. कॉलरिज। ओके, क्योंकि जो आपका फ्रेंड होता है वही आपके बारे में अच्छा बोल सकता है, अदरवाइज क्रिटिक्स को बोलने से रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक कोटेशन है प्यारी सी, मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज़ अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनविडियस शॉर्ट। ओके, ये लाइन हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, और ये मैरिज से रिलेटेड लाइन है, तो आप समझ भी गए होंगे। एग्ज़ाम में भी आपको इसी चीज़ को इसे ध्यान में रखते हुए इसको टिक करना है इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर हियर अ बैचलर्स कंप्लेंट, बैचलर्स कंप्लेंट में ये लाइन बोली गई है कि मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज़ अ मोनोपोली, कि मोनोपोली ही जो मैरिज है इसका बेस्ट टाइटल मोनोपोली हो सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। अब बैचलर्स कंप्लेंट की लाइन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लेट हर फर्स्ट लेसन बी विद स्वीट सुजान विद स्ट्रैनली टू रेवरेंस हर सेक्स। ओके, ये फेमस लाइन है आपकी कौन से वर्क की? योर करेक्ट आंसर हियर मॉडर्न जॉयंट्री। ओके, मॉडर्न जॉयंट्री की लाइन है ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी। वाओ, क्या क्वेश्चन आया देखिए। जो इन्हें नाम दिया गया था इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी, जो इनके एक साथ में क्लर्क थे, तो ये क्या नाम दिया गया था इनको? एलिया। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा जाएगा कि इनकी ये पोस्ट क्या थी, इटालियन क्लर्क थे या क्या थे। ओके, ये आप ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये एक कोटेशन दे रखी है यहाँ पर, बट इन अ टीट अ टीट। ओके, बट इन अ टीट अ टीट देयर इज़ नो शफलिंग, है ना, देयर इज़ नो शफिंग द ट्रूथ विल बी आउट, है ना, ट्रूथ विल बी आउट, कि सत्य तो उजागर होगा आज नहीं तो कल। तो ये लाइन है किसकी फ्रेंड? योर करेक्ट आंसर हियर द ओल्ड द न्यू स्कूल मास्टर, द ओल्ड द न्यू स्कूल मास्टर। पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करेंगे। क्या क्वेश्चन है मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बट इन अ टीट अ टीट, ये लाइन, ये वर्ड आप याद रखेंगे एग्जाम में, जो कि तो ये पूछते जाएंगे। इज़ नो शफिंग, ओके, द ट्रूथ विल बी आउट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज व्हाट वंडर्स विल नॉट विमेंस लव परफॉर्म, व्हाट वंडर्स विल नॉट विमेंस लव परफॉर्म। ये लाइन किसकी है? सो ये लाइन है फ्रेंड्स पुअर रिलेशंस की। व्हाट वंडर्स विल नॉट विमेंस लव परफॉर्म, ये लाइन है आपके पुअर रिलेशंस की, आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ओपस ऑपरेटम ईस्ट इन द एशे, है ना, द सुपरनेटेड मैन।
ओके, ये किसकी लाइन है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगी। तो ये करेक्ट आंसर है माई वर्क इज़ फिनिश्ड। ओके, माई वर्क इज़ फिनिश्ड की लाइन है। ओपस ऑपरेटम ईस्ट। ओके, आप ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। चार्ल्स लैम एडॉप्टेड द नेम एलिया, एन इटालियन पर्सन। देखिए पूछ लिया कि ये पर्सन कौन थे, तो ये कौन थे? फेलो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। ओके, इनके एक फेलो साथी क्लर्क थे साउथ सी हाउस के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हु रोट ए ड्रामा? जॉन वुडविल। अभी आया था पीछे जॉन वुडविल ड्रामा। पहले तो ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि जो इनका वर्क है जॉन वुडविल, ये ड्रामा है, ऐसे है या क्या है? तो जॉन वुडविल एक ड्रामा है रिटन बाय चार्ल्स लैम। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लैम वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे चार्ल्स लैम, ये किससे थे? सो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मिल्टन, शेक्सपियर, स्पेंसर, चौसर। सो करेक्ट आंसर हियर। आई होप कि आपने गैस भी कर लिया होगा। तो ये किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? ये मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज, कि बच्चों को स्टोरी सुनना बड़ा पसंद होता है। अबाउट देयर एल्डर्स, अपने बड़ों की, है ना, अपने बड़ों के किस्से कहानियाँ बच्चों को सुनने का बहुत शौक होता है। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, कि जब उनके बड़े कभी बच्चे हुआ करते थे। ओके, सो आप समझ भी गए होंगे ये लाइन किसकी है फ्रेंड, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ड्रीम चिल्ड्रन से लाइन है। वेरी वेरी मोस्ट, आप नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉल्टस सम? ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉल्टस सम? या टॉल्टस आप कुछ भी बोल सकते हो। सो करेक्ट आंसर हियर आई एम अ फूल। ओके, इसका जो हिंदी इंग्लिश में मीनिंग होगा आई एम अ फूल ये आप याद करेंगे, कई बार एग्जाम पूछा गया है स्टॉल्टस सम। जैसा कि फ्रेंड मैंने बताया कि मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब है। मुझे स्टूड हाई फीवर रह चुका है 104 के आसपास। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी निकल रही है, पर आप उसको माइंड ना करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आई लव अ फूल एज नेचुरली एज इफ़ आई वर ऑफ किथ एंड किन टू हिम। ये एक फेमस यहाँ पर इडियम फ्रेज है, किथ एंड किन। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आप इसको देख कर जाएंगे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। आई लव अ फूल एज नेचुरली एज इफ़ आई वर ऑफ किथ एंड किन। तो ये किसकी लाइन है? ये लाइन है यहाँ पर अब ऑल फूल्स डे। ओके, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको क्योंकि आप ऑलरेडी फूल आया हुआ है कोटेशन में, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऑल फूल्स डे की ये लाइनें हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। चार्ल्स लैम्स फादर वॉज ए एन। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की में कि चार्ल्स लैम के जो फादर थे वो क्या थे? एक क्लर्क थे टू मिस्टर सैमुअल साल्ट के। यहाँ पर एक क्लर्क थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द यंग मैन टिल 30 नेवर फील्स प्रैक्टिकली दैट ही इज़ मॉर्टल, है ना। ये लाइन कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं? सो यू करेक्ट आंसर है न्यू ईयर आई। ये लाइन हमें न्यू ईयर आई वर्क में देखने को मिलती हैं। ओके, इन कोटेशन को आप एज इट याद रखेंगे। द यंग मैन टिल 30 नेवर फील्स प्रैक्टिकली। ओके, लैम्स एशेज ऑफ इलिया अपेयर्ड इन। इनके जो एशेज ऑफ इलिया ये कब आए थे? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मिस नहीं करेंगे। इनका जो एडिशन था ये आया था एशे ऑफ इलिया, ठीक है। ये कब आया था? 1923। वेरी वेरी मोस्ट। ओके फ्रेंड, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। द जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये किसने कहा है? ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके। ये एस.टी. कॉलरेज ने कहा है इनके लिए, जो कि इनके वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं एस.टी. कॉलरेज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। आपको मैं ये बोल के बताती हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लर लग रहा है। लैम्स द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देख के जाएंगे एग्जाम में और नोट डाउन करेंगे। लैम द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, किसने बोला है रैम को कि लैम द फ्रॉलिक एंड द जेंटल? सो ये करेक्ट आंसर है, आपने गैस भी किया होगा आई थिंक। सो करेक्ट आंसर है नन अदर देन चार्ल्स लैम, है ना। जब मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव लाइन की बात आए तो उनके फ्रेंड एस.टी. कॉलरेज ने ही
उनकी तारीफ़ की है बहुत ज़्यादा, उनके वर्क्स की तारीफ़ की है और उनके बारे में कहा है लैम द फ्रॉलिक एंड द जेंटल बाय एस.टी. कॉलरेज। लैम स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ, लैम ने जो अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी वो कैसे की थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके ये मैं चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर चलिए फ्रेंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ पर द जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये किसने बोला है चार्ल्स को, तो अभी हमने बात की थी, ये बोला है इनको एस.टी. कॉलरेज ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। लैम द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, ये किसने बोला है, ये इनके बारे में बोला है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। क्या बोला है, लैम द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। ओके, लैम स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पोएट, लैम ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग एज अ पोएट की थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। लैम स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, लैम स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द पेन नेम ऑफ, है ना, ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका लॉवेल। ओके, ये लॉवेल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इट इज़ इन प्रोज दैट लैम द पोइट इज़ टू बी फाउंड। ओके, इट इज़ इन प्रोज दैट लैम द पोइट इज़ टू बी फाउंड, ये किसने बोला है लैम के बारे में, हम बात करते हैं, ये बोला है सैमसन ने लैम के बारे में। इट इज़ इन प्रोज, क्या बोला, इट इज़ इन प्रोज दैट लैम द पुअर इज़ टू बी फाउंड। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। हु रोट द ऐसे आर्टिफिशियल कॉमेडी, ये ऐसे आर्टिफिशियल किसने लिखा है, तो हम बात चूँकि कर रहे हैं चार्ल्स लैम की, तो ये वर्क भी किसने लिखा है फ्रेंड, चार्ल्स लैम ने लिखा है, आर्टिफिशियल कॉमेडी, आप नोट डाउन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इन विच ऐसे डज लैम यूज़ द इमेजिनरी लैटिन नेम्स टेस्टेशिया एंड सेरेशिया। ओके, टेस्टेशिया एंड सेरेशिया, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस आप याद रखेंगे टेस्टेशिया, क्योंकि वहाँ पे आपको ओरल एग्ज़ाम नहीं करना है, वहाँ रिटन में देना है, तो टेस्टेशिया सेरेशिया, है ना। ये जो इमेजिनरी रिलेटेड नेम है ये किस एशे में हमें लैम के देखने को मिलता है, सो करेक्ट आंसर है अ बैचलर्स कंप्लेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट डाउन करेंगे कि ये लैटिन वर्ड जो है आपका टेस्टेशिया एंड सेरेशिया, ये हमें लैम के किस एशे में देखने को मिलता है, तो ये हमें मिलता है अ बैचलर्स कंप्लेंट में देखने को। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज़, क्या है, आप ये पोएम है ना, इलेजी है, चिमनी स्वीपर क्या है यहाँ पर, ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये है आपका एन ऐसे बाय लैम, क्योंकि हम लैम की बात करें तो ये ऐसे है किसके द्वारा, लैम के द्वारा, आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। द सेकेंड स्टोरीज ऑफ एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम, इनका जो सीरीज़ थी, स्टोरीज़ नहीं, या सेकेंड सीरीज़ जो थी इनके एसे ऑफ इलिया की चार्ल्स लैम की, वो कब पब्लिश हुई थी, सो ये करेक्ट आंसर है यार। पहले तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन करेंगे, तो ये कब आई थी, 1833 में आया था सेकंड सीरीज़, और फर्स्ट कब आया था फ्रेंड, मैंने आपको पीछे बताया था 1823 में, दोनों डेट्स को आप याद रखेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि जो फर्स्ट सीरीज़ थी इनकी एसे ऑफ इलिया की वो 1823 में आई थी, और दूसरी आई आपकी 1833, तो रिलेट करके आप इन्हें याद कर सकते हैं, 23-33। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। Who among the following writers was not educated at Christ Hospital, London? ओके, ये जो राइटर यहाँ पे दिए हैं इनमें से कौन एजुकेटेड क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल से, लंदन से, किसने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि चार्ल्स लैम में तो की, हमने अभी बात की है ना। सो करेक्ट आंसर है ये करेक्ट आंसर है चार्ल्स लैम, सॉरी चार्ल्स लैम ने
क्रिस्ट हॉस्पिटल लंदन से पढ़ाई नहीं की है, क्रिस्ट हॉस्पिटल से पढ़ाई की है। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर चार्ल्स लैम्ब। बाकी विलियम वर्ड्सवर्थ, ले हंट, एसटी कॉलेज, देखिए माइनर सा डिफरेंस है, आप नोट डाउन करेंगे। इन्होंने क्रिस्ट हॉस्पिटल से पढ़ाई की है। ओके, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन से पढ़ाई की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ले हंट ने और एसटी कॉलेज ने। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। होम डज लैम्ब डिस्क्राइब एज एन आर्कएंजल आ लिटिल डैमेज, है ना। लैम्ब को एक आर्कएंजल किसने कहा है? सो करेक्ट आंसर हियर एसटी कॉलेज ने ही कहा है, उनके फ्रेंड ने। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। आइडेंटिफाई द पोइट हु स्टडीड इन द सेम स्कूल वेयर लैम्ब हैड स्टडी। वो राइटर बताने हैं जिन्होंने भी चार्ल्स लैम्ब उन्होंने भी उसी स्कूल से पढ़ाई की है जिससे चार्ल्स लैम्ब ने की है। सो करेक्ट आंसर हियर एसटी कॉलरेज, नन अदर देन एसटी कॉलरेज, जो इनके फ्रेंड रहे हैं, उन्होंने भी चार्ल्स लैम्ब के स्कूल से ही पढ़ाई की है। ओके, यानी कि इनके स्कूल फ्रेंड हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इन विच ऑफ लैम्ब्स एसे डू द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकर। ये कौन सा सेंटेंस हमें चार्ल्स लैम्ब के ऐसे में देखने को मिलता है? इज़ द वर्ल्ड ऑल फ्रॉम ए चाइल्डहुड डैड। ऊपर इसकी लाइन देख लेते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है ये लाइन हमें देखने को मिलती है इनके द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ओके, इस वर्क में हमें लाइन देखने को मिलती है द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। क्या है एक लाइन, इन्हें फिर से देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में लाइन बहुत पूछी जाती है। इज़ द वर्ल्ड ऑल फ्रॉम अ चाइल्डहुड डैड, चाइल्डहुड डैड। ओके, चाइल्डहुड को सिंबल मान के आप यहाँ से भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हो और अपने माइंड में सेट कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन आर। लैम्ब का जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो क्या? एक फेबल है, रेवरे है, एन ओड है और एलेजी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके पहले आप नोट डाउन करेंगे, ये पूछा जा चुका है। तो ये एक रेवरे है फ्रेंड्स, क्या है? एक दिवा स्वप्न की तरह है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द नेम ऑफ लैम्ब्स ड्रीम वाइफ। उनकी ड्रीम वाइफ का नाम क्या है? क्योंकि ये तो आपको सभी को बताइए कि चार्ल्स लैम्ब ने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? अपनी सिस्टर की वजह से शादी नहीं थी की, क्योंकि उनकी सिस्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत बेकार थी। उन्होंने उन्हें संभालने के लिए कभी भी शादी नहीं की थी। तो उनकी जो लैम्ब्स ड्रीम वाइफ है, उनकी जो सपनों की जो पत्नी है, उनकी कौन है, उनका नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये है फ्रेंड एलिस विंटरटन। ओके, आप ये नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। नेम द गर्ल हुज नेम अकर्स सेवरल टाइम्स इन एसे ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। वो कौन लड़की है जिसका नाम उनके ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन में बार बार जिक्र होता है जिसके नाम का? सो करेक्ट आंसर हियर एलिस, क्योंकि बच्चों ने कहा भी है लाइन में, वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ एलिस, वी आर नॉट दी एंड वी आर नॉट अ चिल्ड्रन एट ऑल। ओके, तो ये एलिस है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। द साउथ सी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। ये जो साउथ सी वर्क है इनका ये कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1833 को, नोट डाउन करेंगे आप। और 1833 इनका जो डेथ हुई थी फ्रेंड वो भी 1833 में हुई थी। और डेट क्या थी वो आप देख के जाएंगे एग्जाम में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। हूँ कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए। इनको हार्टेड, इनको जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स एसटी कॉलरेज ने कहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। हूँ रेफर्ड लैम्ब एज लैम्ब द फ्रॉलिक एंड, ये फिर से रिपीट हुआ है। तो लैम्ब को फ्रॉलिक एंड द जेंटल किसने कहा है? सो ये करेक्ट आंसर हियर विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको कहा है लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की 51 की। लैम्ब स्टाइल इंस्पायरेबल ओके फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज़ एक्सप्रेशन। ओके, जो लैम्ब की स्टाइल है वो इंस्पायरेबल है, किससे? हिज ह्यूमर है ना, ऑफ हिज ह्यूमर विच इट इज़ एक्सप्रेशन। सो करेक्ट आंसर हियर वॉकर। ये इनके बारे में किसने कहा है? वॉकर ने कहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। लैम्ब वॉज मच इन्फ्लुएंस बाय, ये किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके का पीछे भी आया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ब्राउन से। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की।
हु ऑथर द ऐसे आर्टिफिशियल कॉमेडी, किसने लिखा है, ये फिर से रिपीट हो गया है फ्रेंड। ये आर्टिफिशियल कॉमेडी किसने लिखा है, ये लैम्ब का वर्क है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। व्हाट वंडर्स विल नॉट वीमेंस लव परफॉर्म ना, व्हाट वंडर्स विल नॉट वीमेंस लव परफॉर्म, ठीक है। इट वॉज सेड बाय, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज, ये रिपीट हो चुका है कि बच्चों को कहानी सुनना पसंद होता है अपने बड़ों की, जब कभी वो बच्चे रहे थे। तो ये किसका वर्क है, इट वॉज सेड बाय लैम्ब। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। हु डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ विलियसली प्रैंक्ड इन अफेक्टेड अरे ऑफ एंटिक्यू वर्ड्स और एंड फ्रेज, ये किसने कहा है, किसके बारे में यहाँ पर। ये करेक्ट आंसर है लैम्ब, क्योंकि लैम्ब की बात हो रही है और ये लाइन आप याद रख के जाएंगे, वेरी मोस्ट एग्जाम में पूछी गई हैं। विलियसली प्रैंक्ड इन एन अफेक्टेड अरे ऑफ एंटिक्यू। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल अ मोनोपोली, ये रिपीट हुआ पीछे कि मैरिज बाय इट्स टाइटल इज मोनोपोली एंड नॉट द लीस्ट इंडिविजुअल सॉर्ट्स। ये करेक्ट आंसर है लैम्ब। ये किस में कहा गया है, उन्होंने बैचलर्स कंप्लेंट में कि ये लाइन है। हु सिस्टर मैरी किल्ड हर मदर इन फिट ऑफ, किसकी सिस्टर ने जो पागलपन का दौरा था उसमें अपनी माँ की हत्या कर दी थी, तो ये किसकी सिस्टर थी, लैम्ब की सिस्टर थी। तो फ्रेंड ये तो कुछ क्वेश्चन थे, 58 क्वेश्चन थे लैम्ब के बारे में। अब उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बैक टू बैक। 2009 की बात कर लेते हैं। 9 में पूछा गया था कि लैम्ब का इनका जो बॉन्ड हुआ था लैम्ब का, वो कब हुआ था, उसकी डेट पूछी है यहाँ पर। तो ये हुआ था फ्रेंड 1775 में, आपको बताया भी था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इन विच मैगजीन वर पब्लिश इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ एस्से ऑफ इलिया, में कौन सी मैगजीन आई थी इनकी। तो ये करेक्ट आंसर है बी, लंदन मैगज़ीन में, ठीक है। लंदन मैगज़ीन के अंदर इनका जो एस्से ऑफ इलिया है वो पब्लिश हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय लैम्ब, इनमें से लैम्ब का वर्क कौन सा नहीं है। जॉन वुडविल, तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, हेस्टर, लैला रुख, है ना, ये किसके वर्क हैं। सो करेक्ट आंसर यार लाला रुख। ओके, लाला रुख इनका वर्क नहीं है, बाकी ये तीनों जॉन वुडविल, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस और हेस्टर इन्हीं के वर्क हैं और ये 9 में पूछे गए हैं। विच सीडोनेम वॉज अडेप्टेड बाय लैम्ब, के द्वारा कौन सा सीडोनेम अपनाया गया, तो ये है एलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स, देखिए पूछा गया है। और जेंटल हार्टेड चार्ल्स उन्हें किसने बोला है फ्रेंड, तो ये बोला है उन्हें कॉलरिज ने। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द ऐसे साउथसी हाउस वॉज रिटन बाय, साउथसी जो हाउस, ये ऐसे किसने लिखा है, ये लैम्ब ने लिखा है। ये तो 9 की बात हुई। चलिए 10 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे चार्ल्स लैम्ब से। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज द प्रिंस, प्रिंस किसको कहा जाता है, इंग्लिश एसेज का प्रिंस किसको कहा जाता है, लैम्ब को। ओके, और इंग्लिश एसे के फादर कौन कहे जाते हैं, बेकन, आप याद रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम एलिया, इन्होंने नाम कहाँ से लिया था, तो मैंने अभी आपको बताया था एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, है ना, एक क्लर्क थे इनके इटालियन साउथ सी हाउस में, जहाँ पर ये भी क्लर्क थे, वहाँ से ये नाम इन्होंने बोरो किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 का आपका डी। ओके, अब चलिए बात करते हैं 13 में जो इनके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। 13 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड, इनके जो बहुत अच्छे फ्रेंड थे कौन थे, एस.टी. कॉलेज थे। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज अ पोइट, ये अभी पीछे मैंने बताया था। इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसेज वर फर्स्ट पब्लिश्ड, है ना, कौन सी मैगजीन में इनके जो एसे थे वो सबसे पहली बार पब्लिश हुए थे, तो ये थी आपकी लंदन मैगजीन। और आप याद रखेंगे जो ब्लैकवुड मैगजीन है इसका संबंध किससे है, जॉन कीट्स से है। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड क्वेश्चंस अबाउट चार्ल्स लैम्ब। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आप और भी पीजीटी के राइटर्स पर, जो आपके 17-18 राइटर्स हैं, उन पर भी वीडियो देखना चाहते हैं उनके क्वेश्चंस पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप चाहते हैं।
और इस वीडियो के अंदर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पे डाउट है, लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, मैं उनको अवश्य ही ठीक कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ओके बाय।